सीकर शहर के नजदीकी नानी गांव में बने गंदे पानी का कच्चा डैम आज एक बार फिर टूट गया। नानी बांध के टूटने से सुंदर नगर सहित आसपास के खेतों और मकान में बांध का गंदा पानी घुस गया, जिससे किसानों की फसल नष्ट हो गई और काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। नानी बांध की मिट्टी की बनी दीवार टूटने की सूचना पर नगर परिषद सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बांध की टूटी हुई मिट्टी की कच्ची दीवार को दुरुस्त करवाया। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया है कि कई वर्षों से शहर के गंदे पानी की निकासी नानी गांव में बने कच्चे डैम में की जाती है। हालांकि नगर परिषद की ओर से पानी निकासी के अस्थायी समाधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए डीपीआर बनाकर सरकार को भेजा गया। जैसे ही बजट की स्वीकृति जारी होगी, तुरंत स्थायी समाधान के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नानी बांध के टूटने की समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे शहर का गंदा पानी सुंदरनगर के नजदीक बने नानी डैम में इकट्ठा हो जाता है। लोगों का आरोप है कि जब भी नानी बांध टूटा है तो प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचते हैं और बार बार जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन देते हैं। आपको बता दें, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने नुकसान की जांच करवाकर जल्द ही मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। ये देखिए, सीकर शहर का जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ है और पूरे शहर का पानी इधर ही आता है। जो यूआईटी एरिया भी बढ़ रहा है और शहर बढ़ता जा रहा है, उसका भी पानी है वो इधर आ रहा है। नगर परिषद के द्वारा तात्कालीन प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे इसको पॉन्ड है इसको एक्सपेंड किया गया और काफ़ी प्रयास किए गए कि जैसे खुदाई पानी सूख सके, एब्जॉर्ब कर सके। नानी में जो पॉन्ड है उनका भी हमें सफाई की, जो पिछले 3 साल से नहीं हुई। अब जनरली क्या है कि जो मिट्टी के बंदे हैं वो कई बार टूट जाते हैं। अब हम इस तरीके से कर रहे हैं कि वो स्टोन पिचिंग करके उनको पक्का करने का प्रयास करेंगे, जिससे कोई इधर पानी नहीं आए, कम से कम नुकसान हो। और बाकी का हमारी जो दीर्घकालीन इस तरह की जो शिकायत है, वो जो शिकायत के समाधान के लिए हमने डीपीआर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज रखी है विभाग के माध्यम से। तो जैसे ही वहाँ से स्वीकृत होगी तो ये काम चालू किया कर दिया जाएगा। इनके फसलें भी नष्ट होगी, इनको मुआवजा की मांग है। हाँ, उसी के लिए हमने गिरदावर और पटवारी इसका आकलन करने के लिए बुलाए और नियमानुसार जो भी देय होगा वो हम रिलीफ से इसकी कार्रवाई करवाएं। हम अभी सुंदरनगर जो सीकरसाला से रोड के उत्तर दिशा में स्थित है, एक कॉलोनी है, बसावट है काफ़ी अच्छी और खेती भी यहाँ पे है, वहाँ पे खड़े हुए हैं। और रात में जो सीकर शहर का गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है उसको स्टोर करके रखा जा रहा है अपने नानी का जो वियर्ड है इसमें, और वहाँ से बंधा टूट गया रात के समय में और लोगों के खेतों में और घरों में पानी भर गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर प्रशासन को और राजनीतिक लीडरशिप को इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और ये आज की समस्या नहीं है, धीरे कई सालों से ऐसी समस्या बनी हुई है और धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सरकार को और प्रशासन को सोचना ये चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करें और इमीडिएटली जो यहाँ के प्रभावित लोग हैं उनको कुछ राहत दिलाने का काम करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग और उस परेशानी को प्रशासन को समझना चाहिए। कई खेतों में पानी घुस गया, फसलें नष्ट हो गई, उसके लिए कोई मुआवजे की मांग कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो फसलें नष्ट हुई हैं उसके लिए मुआवजे की बात हो रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ का पूरा लेखा जोखा करके इसकी जो रिपोर्ट है वो संबंधित अधिकारियों को देंगे और इसका मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये समय है जो फसल की बुआई का समय हो और लोगों ने अपनी फसल अभी अगर जो नष्ट हुई है ये ऐसा समझें कि ये खेत अगले 6 महीने तक खाली रहेंगे और इनका भारी नुकसान हुआ है इससे। कुछ दिन पहले वहाँ पे नानी में जाम भी लगाया गया था, रोड भी जाम की गई थी और प्रशासन से आपकी वार्ता भी थी, उसमें भी कुछ हल नहीं निकले अब तक। ये जो आंदोलन है, ज्ञापन है, प्रशासन के संज्ञान में लाने की बातें हैं, ये आज की नहीं, ये पिछले कई सालों से चली आ रही हैं। 2020 में तात्कालिक सांसद महोदय, कलेक्टर और इन सब से बातें हुई थी, उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिए थे। आज भी सांसद महोदय, सीकर सांसद महोदय श्री राम जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी कुछ इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके काफ़ी दुख व्यक्त किया है कि ये बड़ी एक लापरवाही सी लग रही है, जिसको इमीडिएटली प्रशासनिक स्तर पे करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बनवारी भामू है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।